हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेवीज आईएएस। तो 14 अप्रैल 2023 का इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज का सेशन ये रहा आपके सामने। ड्यू टू सम इशू आई एम नॉट एबल टू टेक दिस सेशन लाइव, सो डू कीप योर स्कोर, डू पोस्ट योर स्कोर। आज के एमसीक्यूज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नाम के चैप्टर पे हैं। तो 10 आउट ऑफ 10 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको आप बरकरार रखिएगा, और 10 में से कितने मार्क्स आपके आते हैं, 7, 8, 9, 10, कितने एमसीक्यूज आप सही कर रहे हो ये बताना। एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें रॉलेट एक्ट और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट और मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि ये हिस्ट्री के साथ में ओवरलैप करता है ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में। दिस गिव्स यू अनदर रीज़न कि इस चैप्टर को थॉरली पढ़ लिया जाए। एंड द मेन रीज़न इज़ आए साल नहीं तो एट द इंटरवल ऑफ 2-3 ईयर्स यूपीएससी इसमें से 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेता है, ड्यू टू वेरियस रीजंस की कॉन्टीन्यूटी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ में, 1919 और 1909 के एक्ट के साथ में। तो विदाउट मच अडू स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आप हिस्ट्री के हमारे अदर फैकल्टी, हर्षित सर सीनियर फैकल्टी एट जेवीज आईएएस, इनके भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी इसमें जो टॉपिक चल रहा है एडवेंट ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि यही टॉपिक्स इसमें चल रहे हैं। तो जिनका हिस्ट्री का रिवीजन करना है जिन लोगों को, वो भी इन सेशंस को यहाँ पे पा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पे। और जिन लोगों को इसका लिंक एमसीक्यूज का चाहिए होता है फॉर रीडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जेवीज प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम का। उस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एट जस्ट ₹1 टू एक्सेस दी पीडीएफ, एंड ऑल दीज वीडियोज आर ऑल्सो देयर ऑन आवर वेबसाइट, सो दैट इज़ देयर। और आप सभी आई होप कि तैयार हो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए, जो कि जेवीज की वेबसाइट पे होने जा रहा है 20 अप्रैल को। दी क्वेश्चंस विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी पैटर्न 2023 के ध्यान में रखते हुए। इसके करंट अफेयर्स, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, एवरीथिंग हैज़ बीन स्ट्रिक्टली प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी पैटर्न। सो इसका 9 PM का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और ऐसे 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होंगे। अभी तक जो है 1873 स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया है, एंड द टोटल कैपेसिटी इज़ 2000। सो इट इज़ बेटर you can enroll right away and take the benefit of these MCQs. You would love to see the quality of MCQs, I can vouch for that. Now JV's PRP डेली जो सेशंस हो रहे हैं वो आज मैं नहीं ले पा रहा हूँ। प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम का सेशन हम इसे मंडे से रिज्यूम करेंगे। इसमें इकोनॉमिक सर्वे, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन का इंपॉर्टेंट इश्यूज़ का रिवीजन हम करवा रहे हैं गाइज। दिस इज़ अ फ्री इनिशिएटिव बाय जेवीज आईएएस ऑन यूट्यूब चैनल। Now, coming to the questions of the day, historical background. Which of the following provisions of the Constitution of India, Independent India, are taken from the Government of India Act 1935? Number 1, Office of Governor. Number 2, Emergency Provisions. Number 3, Federal Scheme. Number 4, Removal of High Court. Number 5, Election of Members of Rajya Sabha. तो इनमें से कौन कौन से प्रोविजंस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं? दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। आई डोंट थिंक देर इज़ एनी प्रॉब्लम, सो टेक 5-7 सेकेंड्स, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप अपना टाइम लेके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ऑप्शंस इसमें दे रखी हैं: A 1, 2 and 3, B 2, 3 and 4, C 4 and 5, D 1, 4 and 5. सो द आंसर गोज टू बी, इसका आंसर जिन लोगों को नहीं पता, 1, 2 and 3 इज़ द आंसर, राइट। तो ये फीचर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आप सभी के टाइम को वैल्यू करते हुए थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, सो डोंट मिस्टेक मी, ताकि हम जो लोग इसका एक्सप्लेनेशन रीड करना चाहते हैं ना, वो आप सीधे हमारे पीडीएफ इसको डाउनलोड करके JVIAS10 नाम के टेलीग्राम चैनल से या वेबसाइट से इसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। टेलीग्राम चैनल है ये जेवीज का, इसका लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी पीडीएफ्स वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। नाउ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। Second, Indian Councils Act of 1861 provided for local representation by associating Indians with the lawmaking process. So question number 2 का आंसर बताना है A 1 only, B करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, A 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D 1 neither 1 nor 2. So इसका आंसर है C, both 1 and 2 are correct, right? Councils, Government of India Act 18
58 ने क्या क्या सुधार लाए थे या क्या क्या रिफाइनमेंट्स या क्या क्या अमेंडमेंट्स करी थी, ये क्वेश्चन उससे डील करता है. अगेन एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ोगे इस टॉपिक की, क्योंकि हिस्टोरिक टॉपिक है, ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो इसमें कुछ समझाने का ज़्यादा रहता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949. भारत के संविधान के कौन कौन से प्रोविजंस 1949 26 नवंबर को ही इम्प्लीमेंटेशन में आ गए थे? फर्स्ट, सिटीजनशिप. सेकंड, इलेक्शंस. थर्ड, प्रोविजनल पार्लियामेंट. फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स. फिफ्थ, emergency provisions. Select the codes. Correct answer using the codes given below. A 1, 2 and 3 only. B 2, 3 and 4 only. C 3, 4 and 5 only. D 1, 2, 4 and 5. So the answer to this question is again question number 3 का हमारा आंसर है A 1, 2 and 3 only. Right? A 1, 2 and 3 only. Now again explanation is given here. Either you can take a screenshot or you can download the PDF as per your likelihood or as per your willingness, right? Now question number 4, which of the following were the members of drafting committee of the Constituent Assembly? N Gopalaswamy number 1. ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन थे? नंबर 1 है N गोपालास्वामी अयंगर. सेकंड है जवाहरलाल नेहरू. थर्ड KM मुंशी. फोर्थ सईद मोहम्मद सादुल्ला. देन NM माधव राव. सिक्स्थ HC मुखर्जी. आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम सोच रहे होंगे, इस क्वेश्चन में होगा. इसके ऑप्शंस दे रखे हैं. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. A 1, 2 and 3. B 2, 3 and 6. C 1, 3, 4 and 5. D 1, 4, 5 and 6. So I give you 5, 7 seconds quickly. फोर्थ का आंसर है आपका C 1, 3, 4 and 5. मैं भी आपके साथ साथ आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट दैट गुड इन हिस्ट्री, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारे जो हर्षित सर हैं वो इन क्वेश्चंस को एनालिसिस ले रहे हैं. MCQs हिस्ट्री के टीचर हैं, PSIR के टीचर हैं JVS IAS पे. ही इज़ हैंडलिंग दी हिस्ट्री सेक्शन. उसके भी MCQs हम डेली अपलोड कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. Number 1, it made the Constituent Assembly a fully sovereign body. Number 2, it provided for the governance of India by Government of India Act of 1935. It provided for the governance of India by Government of India Act. Third, 1947 के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या गवर्नर जनरल के पोजीशन को एबॉलिश कर दिया था एंड वेस्टेड इट्स पावर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Number 1, it made the Constituent Assembly a fully sovereign body. Second, it provided for the governance of India by Government of India Act of 1935. Third, it abolished the post of Governor General and vested his powers in the office of President. So which of the above statements is or are correct is the question number 5. Now the answer is options जो इसमें दिए गए हैं A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. A 1 and 2 only, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3 only. 1, 2 and 3 in fact total, right? Question number 5 का आंसर है बच्चे A 1 and 2 only. एक्सप्लेनेशन आप इसका पढ़ सकते हो और इन ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा और टफर वर्जन पाने के लिए हिस्ट्री के MCQs आ गए आपके. ज्योग्राफी के MCQs भी मैं इंश्योर करूँगा कि कोई फैकल्टी उसको कवर करेंगे. प्रीलिम्स के चलते थोड़ा वर्कलोड है, लेकिन फिर भी विल ट्राई कि ये यूट्यूब पे जो मिशन 2023 हम हर बार लेके आते हैं JVS IAS का, वैसा मिशन चलता रहे बाकी सभी सीरीज़ पे भी. सो क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म रिपब्लिक. टर्म रिपब्लिक को कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब करती हैं? नंबर 1, इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कॉल्ड द प्रेजिडेंट. India has an elected head of the state called the president. Political sovereignty, statement 1 है elected head of the state called president. Statement 2 है
पॉलिटिकल सॉवरेंटी इज वेस्टेड विद द हेड ऑफ द स्टेट. 3 है all public offices are open to every citizen without any discrimination. Select the correct answers using the codes given below. Codes are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 all. So इसका आंसर है C 1 and 3. इलेक्टेड हेड होना, जैसे ब्रिटिश में मोनार्क है, प्रिंस चार्ल्स अब हमारे वहाँ के किंग बन गए हैं, ठीक है, ब्रिटेन के. तो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक मैनिंग द ऑफिस. हाईएस्ट ऑफिस ऑफ लैंड इज बाय इलेक्टेड हेड. ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो पॉलिटिकल सॉवरेंटी इज वेस्टेड विद द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट द किंग और क्वीन. ठीक है, अपॉइंटेड हेड होना चाहिए, इलेक्टेड हेड होना चाहिए, मोनार्क नहीं, अरिस्टोक्रेटिक हेड्स नहीं होने चाहिए. ऑल पब्लिक ऑफिसेज, यानी कि आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो, APJ अब्दुल कलाम सर भी, और कोई भी इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड तक पहुंच सकता है. ये रिपब्लिक का एक एसेंशियल कैरेक्टर है. सो इसका आंसर C है. ऑप्शंस आप PDF में देख के इसको पढ़ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty? Liberty के लिए सबसे बढ़िया safeguard क्या है? A. Committed judiciary. B. Centralization of powers. C. Elected government. D. Separation of powers. Question number 7 थोड़ा सा derived knowledge वाला है, direct इसका आंसर नहीं है. Please answer. I want you all to answer, at least attempt to answer this question. ठीक है, जब UPSC ने ये क्वेश्चन ऐसा सा एक पूछा था, सिमिलर काइंड ऑफ PYQ था, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया था बच्चों को. कमिटेड जुडिशरी इसका आंसर होना चाहिए. सब लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि कमिटेड जुडिशरी भी इसका आंसर हो सकता है. कमिटेड जुडिशरी किस चीज़ को कमिटेड? फंडामेंटल राइट्स, टू सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया को कमिटेड होनी चाहिए जुडिशरी. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन वन मैन बीट PM गलत हो जाएगा. इलेक्टेड गवर्नमेंट होना ये भी ठीक है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स होना ये सबसे सही ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स नहीं होगा. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अपने अपने दायरे में काम करेंगे, राइट. तो इसलिए सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट ही सही से काम ना करे, जैसा कि हम कभी कभी देखते हैं, तो भी गलत हो जाएगा. अगर वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, जुडिशरी उस पर वॉच रख रही है, और गवर्नमेंट जुडिशरी पे वॉच रख रही है, और दोनों पे लेजिस्लेचर वॉच रख रही है, तो ये बेस्ट सेफगार्ड है लिबर्टी का. क्लियर? मैंने समझा भी दिया, क्योंकि दिस क्वेश्चन डिजर्व्ड अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया? कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसने हर 18 साल या 18 साल से ज़्यादा आयु के व्यक्ति को एक राइट टू वोट देने की बात करी थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, सेकंड नेहरू रिपोर्ट 1928, थर्ड सप्रू रिपोर्ट 1945, फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिफ्थ लखनऊ पैक्ट 1916. Select the correct answer using the code given below. A 3, 4 and 5, B 1, 2 and 4, C 2, 3 and 4 and D 1, 2 and 3. क्या इसका आंसर है? फटाफट से बताओ. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? कौन कौन से ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी? 1916 का लखनऊ पैक्ट है, फिफ्थ ऑप्शन. फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. थर्ड है सप्रू रिपोर्ट 1945. सेकंड है नेहरू रिपोर्ट 1928. और फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895. सो ऑप्शंस हैं A 3, 4 and 5, B 1, 2 and 4, C 2, 3 and 4, D 1, 2 and 3. सो द आंसर गोज आउट टू बी D, यानी कि 1, 2 and 3 इसका आंसर है. अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, प्योरली फैक्चुअल. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ोगे. और गाइज आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि ड्यू टू द इमेंस रिस्पॉन्स बाय यू गाइज टू द पॉलिटी MCQs, और क्योंकि आप सभी जानते हो कि अनसर्टेनिटी लेवल सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के MCQs में होता है, तो कल से हम 10 MCQs इन 10 मिनट्स ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं, आपके और मेरे सभी के टाइम को वैल्यू रखते हुए. देखो,
सबसे बड़ी बात ये है, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट और बीइंग समबडी हु इज़ रनिंग द शो हियर, पूरा सारी चीज़ें मैनेज करना है, टाइम कम रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ड्यूटी बनती है कि प्रीलिम्स जो बच्चे कर रहे हैं उसको उनको पूरा सपोर्ट करा जाए। तो करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट 1-2 ईयर्स के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ जो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या बाकी जो प्रोमिनेंट मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स की, नाम लेना उचित नहीं होगा, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी सोर्सेज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टोटल अच्छे, चाहे वो एक्ट्स पे हों, इकोनॉमी पे हों, पॉलिटी पे हों, आर्ट एंड कल्चर पे हों, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी, डिफेंस, इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि सर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, राइट। मतलब बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप मानिए कि हर क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से, हर टॉपिक को इन क्वेश्चन सीरीज से अच्छे से कवर कराएंगे आने वाले इन 45-50 दिनों में। और 10 MCQs इन 10 मिनट्स, ये थोड़ा फास्ट रहेगा। आपसे इस वीडियो के लिए भी जो आप देख रहे हैं उसमें भी यही रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि आप इसको पॉज करके अपना जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं आंसर करने के लिए। और मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा चीज़ों को, ताकि हम और बेहतरीन इनिशिएटिव्स को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा पाएँ। बायोडाइवर्सिटी एट्सेट्रा जो आपको कवर करवाना है करंट अफेयर्स में, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि अच्छे से कवर होगा। दिस इज़ द टाइम फॉर रिविजन एंड दिस इज़ समथिंग दैट एवरीबडी वांट्स कि करंट अफेयर्स में एक ग्रिप बन जाए। और यही नहीं, पॉलिटी के भी क्वेश्चंस होंगे, वो भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होंगे। स्टैटिक तो हम कर ही रहे हैं, और इकोनॉमी के भी करंट अफेयर्स से लिंक करके क्वेश्चंस हैं। जैसे यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी ये पूछता है स्टेटमेंट ए, अगर किसी क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं तो स्टेटमेंट ए स्टैटिक से होती है, स्टेटमेंट बी या तो करंट या स्टैटिक से होगी, स्टेटमेंट सी भी स्टैटिक और करंट से उसका कुछ ना कुछ लेना देना रहता है। और जेवीज़ की हर बार की अप्रोच रही है ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर फैक्टर मीन्स व्हाट वाज द ट्रिगर फैक्टर बिहाइंड यूपीएससी आस्किंग अ क्वेश्चन। तो हम भी उस ट्रिगर फैक्टर अप्रोच को इन एमसीक्यू सीरीज में लेके आ रहे हैं कि क्या ट्रिगर किया, क्या करंट अफेयर्स में था। जैसे स्पीकर की अपॉइंटमेंट काफ़ी टाइम तक नहीं हुई, डेप्यूटी स्पीकर की, तो आर्टिकल 93 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 93 के अराउंड क्वेश्चन बनाया जाएगा और वो करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड होगा। तो इस तरह की सीरीज़ है। इसी तरह से हर्षित सर भी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ हिस्ट्री कंटेंट, प्योरली रिलेटेड टू प्रीलिम्स 2023। और ये जो हिंदू के क्वेश्चंस हैं ना, ये जो बच्चे करंट अफेयर्स का डेली द हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि कैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आई होप दीज इनिशिएटिव्स, मिशन 2023, जेवीज प्रीलिम्स रिविजन प्रोग्राम, विल हेल्प यू ऑल एस प्रीलिम्स विद not so ease, but at least a semblance of ease. Now, second last question, question number 9. Regulating Act of 1773 made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to Governor General of Bengal. Regulating Act 1773 ने क्या ऐसा चेंज किया था? Second, by Pitt's India Act of 1784, British government was given the supreme control over companies' affairs and its administration in India. Third, Charter Act of 1813 abolished the trade monopoly of the company in India. Charter Act of 1813 ने कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ऑप्शंस हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1, 2 and 3, D 1 and 3 only. सो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, सॉल्यूशन इसका सी रहेगा। तो इसको आप पढ़ सकते हो। राइट नाउ, ये इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल JVIAS 10 से, JVIAS 10 से, या बेटर ये मैं कहूँगा कि आप प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम जो हमारी वेबसाइट पे दे रखा है उसका एक डैशबोर्ड बनाया गया JV's IAS वेबसाइट पे www.jatinverma.org। वहाँ पे आप बाकी के भी लर्निंग मटेरियल 1 रुपी में आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। नाउ question number 10, consider the following statements with reference to acts and commissions during British rule. Number 1, Indian Councils Act of 1833 provided for nomination of Indians as non-official members of Legislative Council. क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 ने ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए इंडियन को कंसिडर करने का एक प्रावधान बनाया था? Indian Council Act of 1892 enlarged the functions of legislative councils and gave them the powers to discuss the budget. Third,
The Simon Commission recommended the extension of responsible government in provinces. Which of these statements given above is or are correct? A. 1 only, B. 2 and 3 only, C. 3 only, D. 1, 2 and 3. So please give the answer. Now, the answer to this question is B for Bombay, 2 and 3. राइट तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, PDF डाउनलोड कहाँ से करना है मैं बता चुका हूँ. एंड JVs पे बाकी के भी जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस कोर्स और PRP और ऑल इंडिया मेंस प्रोग्राम, ऑल इंडिया दिस मॉक टेस्ट, ये भी है. और मेंस के लिए भी डेली मार्क प्रोग्राम हम लेके आए हैं, और इंटीग्रेटेड GS बैच GS का ये भी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें कि देखो सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं मैं, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको खुद भी करनी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ इसमें NCERTs ये सब कवर होगा. अप्रोच जो रहेगी फैक्टो एनालिटिकल रहेगी, फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल अप्रोच रहेगी. सिर्फ आपको IGS फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं कराया जाएगा, दिस इज़ फाउंडेशन प्लस, भले ही फाउंडेशन वाला एलिमेंट में हम कुछ मिस करें. हाँ, और कोर्स लंबा चलता है, और इसमें ये भी रहता है कि हाँ आपको थोड़ा ऊंचे लेवल पे जो UPSC की रिक्वायरमेंट है उस लेवल पे सोचने के लिए मजबूर किया जाए. तो अगर मजबूर होना चाहते हो तो ये ज्वाइन कर सकते हो. राइट, थैंक यू गाइस.